नमस्कार। ब्रह्म जीव माया तीन तत्व हैं जिसकी जानकारी परम आवश्यक है। तत्व ज्ञान का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं हुआ तो साधना में डाउनफॉल होने लगता है। आज हम जीव के बारे में जानेंगे। भगवान जीव के शासक हैं और शासक ऐसे नहीं हैं जैसे हम किसी नौकर पे होते हैं। वे हमारे पिता हैं, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को शक्ति देते हैं और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। वेद कहता है, श्वेता उपनिषद 6ठे अध्याय का 16वां मंत्र, इंद्रियों के अध्यक्ष मन, उसका अध्यक्ष बुद्धि, उसका अध्यक्ष आत्मा, सब पर शासन करते हैं भगवान। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक, माया और जीव का शासक भगवान। गीता 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, 17वां श्लोक, 18वां श्लोक, 19वां श्लोक, 20वां श्लोक, जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। उनके बिना जीव का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थता शक्ति है, इसलिए इसको अंश कहते हैं। ये जीव स्वयं भी जीवित रहता है और जिसमें प्रविष्ट हो जाए उसको भी जीवित रखता है। भागवत 10वें स्कंद के 87 अध्याय का 20वां श्लोक, जीव भगवान का अंश है। रामचरितमानस के उत्तरकांड, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। भगवान की तीन शक्ति यहाँ बताई गई हैं। पहला चित्त शक्ति, दूसरा माया शक्ति, तीसरा जीव शक्ति। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति है, इसका भी अंश नहीं है जीव। माया शक्ति जड़ है, इसका भी अंश नहीं है जीव। जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। यह अनादिकाल से भगवान से विमुख है, भगवान की तरफ पीठ किए हुए है, इसलिए माया ने अपने अधिकार में कर रखा है। जीव को 84 लाख में घुमा रही है। भागवत 10:87-30, 10:87-31, ये अनादि है, ये अनंत संख्या का है और अनंत है। ये जीव अणु है, हृदय में रहता है, सारे शरीर में चेतना पैदा करता है। वेद व्यास वेदांत में 2 अध्याय का 3 पाद का 18वां सूत्र, जीव ज्ञाता है। छांदोग्य उपनिषद 8वें प्रपाठक के 12वें खंड का 4था मंत्र, जीवात्मा स्पर्श करता है, फल भोगता है, कर्म करता है, रस लेता है, सुनता है। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा रहता हूँ, घुमाता हूँ, वो घूमता है। वेदांत सूत्र 2 अध्याय के 3 पाद का 41वां सूत्र, भगवान शक्ति देते हैं कर्म करने की, क्या करना है तुम जानो। जीव की परिभाषा क्या है? मायाधीन चेतन। एक दिन मायाधीन नहीं हुआ। इस जीव की वास्तविक स्थिति यही है, माया के अंदर वाला अनुचित चेतन। जीव का धर्म भगवान का भजन करना है, भगवानी भजन का आश्रय है। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 656 पेज, शिव जी पार्वती जी से बोलते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। श्वेता 4थे अध्याय का 6ठा मंत्र, मुंडको उपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र, 2 पक्षी हृदय में रहते हैं, दोनों एक जाति के हैं। चेतन, वे विभूचित, हम अनुचित, लेकिन चित्त मने चेतन, दोनों एक जगह रहते हैं। साख संबंध भी है, वे दोनों पक्षी हैं, वे सखा भी है हमारा, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। हम पाप कर्म से कुत्ते की जोनी, गधे की जोनी में गए, वो भी साथ में जाता है, वह सब जगह हमारे साथ रहता है। सदा ये आशा रखता है, पता नहीं कब ये मेरी शरण में आ जाए, घूम जाए। वो कर्म का फल नोट करता है, इससे कहता है घूम जा, लेकिन वो कहता है नहीं, वो हमारी माया है, हम उधर ही रहेंगे। कोई आदमी जब मरता है यानी शरीर छोड़ता है तो पहले शरीर मिल जाता है सूक्ष्म रूप में, फिर छोड़ता है। कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र, जब कोई मरता है तब इंद्रिय मन बुद्धि उसके साथ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर वो जीव नहीं है, वो तो कर्म फल भोगने के लिए जाते हैं। ये शरीर स्थूल है, वो सूक्ष्म है, इसमें इंद्रिय मन बुद्धि है, उसमें भी इंद्रिय मन बुद्धि है। वो जीव नहीं है, वो तो माइक है, माया का है। सूक्ष्म शरीर भी माइक है, स्थूल शरीर भी माइक है, मन भी तो माइक है, बुद्धि भी माइक है, कोई जीव नहीं है। महाप्रलय जब होता है तो न सूक्ष्म शरीर होता है, न मन होता है, न बुद्धि होता है, कुछ नहीं होता। एक जीवात्मा होता है, वो अनंत जन्मों के कर्मों को लेकर कारणानों में लीन रहता है। वहाँ प्रकृति भी नहीं जाती कारणानों में। इसका मतलब स्थूल शरीर भी नहीं हो तुम,
सूक्ष्म भी नहीं हो तुम, मन बुद्धि भी नहीं हो तुम कुछ और हो, और जो कुछ तुम हो उसको कोई वैज्ञानिक नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, नहीं छू सकता अपने यंत्रों से। आत्मा को कोई नहीं देख सकता, ये तो दिव्य वस्तु है। वेद कहता है आत्मा बुद्धि से परे है। ये जीवात्मा कोई परिवर्तनशील वस्तु नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में 623 पेज, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। तैत्तरीय उपनिषद 2:4-2:9। जीवात्मा नाम की कोई ऐसी चीज दिव्य है जो आती है तो स्वयं जीवित रहता है जीव, और जहाँ रहती है उसको भी जीवित रखती है, जैसे दीपक। जीवात्मा कोई दिव्य वस्तु है जो न प्रत्यक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, न अनुमान प्रमाण से, बस वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। अगर मैं को जान लेते, अपने को आत्मा मान लेते, तो कहीं अटैचमेंट नहीं करते। अपने को शरीर मानकर हमने अनंत जन्मों तक दुख भोगा।